हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं आज का लीड कोड POTD 2138 डिवाइड अ स्ट्रिंग इनटू ग्रुप्स ऑफ साइज के। और वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी अप्रोच कैसी है। पूरा देखना मत भूलना। तो इजी प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रिंग एस कैन बी पार्टीशन इनटू ग्रुप्स ऑफ साइज के यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। मतलब एक स्ट्रिंग दी है एस, उसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, ग्रुप्स में, जो कि के साइज के ग्रुप्स होंगे। ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ के कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब क्योंकि हमें जो साइज है ग्रुप्स का वो के है, तो जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसमें के कैरेक्टर्स होंगे। सिंपल बात है, इसको आगे अच्छे से समझेंगे हम। और अब द सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट के कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सो ऑन। है ना। तो पहले ग्रुप में क्या होगा, के कैरेक्टर्स होंगे, नेक्स्ट ग्रुप में भी के कैरेक्टर्स होंगे, ऐसा ही होगा, सो ऑन। ईच एलिमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली वन ग्रुप। एक एलिमेंट एक ग्रुप का ही पार्ट होगा, मतलब हर ग्रुप के एलिमेंट्स यूनिक होंगे एक तरीके से। फॉर द लास्ट ग्रुप, इफ द स्ट्रिंग डज नॉट हैव के कैरेक्टर्स रिमेनिंग, अ कैरेक्टर फिल इज यूज टू कंप्लीट द ग्रुप। अब इस चीज़ को हम थोड़ा आगे देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। नोट दैट द पार्टीशन इज डन सो दैट आफ्टर रिमूविंग द फिल कैरेक्टर फ्रॉम द लास्ट ग्रुप, इफ इट एग्जिस्ट एंड concatenating all the groups in order, the resultant string should be s। चलो इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा होगा अब। चलो ऐसे ठीक है। देखो इनपुट है हमारे पास ABCDEFGHI, के इक्वल टू 3 दिया है एंड फिल दिया है एक x। ठीक है। तो देखो इसको मैं पहले वाइट कर लूँ। अब इन्होंने हमें दिए है ABCDEFGHI, ये हमारे पास ऐसा है। अब इसमें के का मतलब क्या है कि हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, मतलब 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है एक तरीके से। देखो तभी तो आउटपुट में 3 ग्रुप्स बन के आए हैं, है ना। और हाँ, हमें एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करना है, ये बात भी पता होनी चाहिए। और इसीलिए हमने इधर एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न किया है विथ 3, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है। अब देखो 3 ग्रुप्स हमारे बने कैसे हैं। सबसे पहले हमारा ABC, ये पहला ग्रुप बना है ना। फिर हमारा DEF बना है दूसरा ग्रुप, और तीसरा ग्रुप क्या बना है, GHI, ये हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। और हमारा अब इसका मतलब क्या है, फिल एक्स का मतलब क्या है। तो इसके लिए हमें एक दूसरा टेस्ट केस देखना पड़ेगा। देखो मैं दूसरा टेस्ट केस लेके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है अपना दूसरा टेस्ट केस, इससे हम अच्छे से समझेंगे। इसमें हमारे पास एस दिया है ABCDEFGHIJ एंड के हमारा 3 दिया हुआ है, यानी कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको। तो देखो मतलब हर एक जो हमारा ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखो क्या ऐसा है, पहले में ABC आ जाएगा, दूसरे में DEF आ जाएगा, तीसरे में GHI आ जाएगा, बट चौथे में क्या आएगा सोच रहे हो। चौथे में तो सिर्फ जे बचा। तो सिर्फ जे बचा तो हमें क्या करना है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन आए जब हमारा सिर्फ जे बचा है, तो हमें उसमें क्या करना है, फिल को ऐड करके उस ग्रुप को पूरा करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही कैरेक्टर बचा था, जे बचा था सिर्फ, तो हमने आगे 2 एक्स लगा दिए, यानी 2 फिल लगा दिए एक तरीके से, जिससे हमारा ये पूरा हो गया। क्या हो गया, ये ग्रुप पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, वी आर फॉर्मिंग द फर्स्ट 3 ग्रुप्स ABCDEF एंड GHI। यहाँ तक तो सब सिमिलर था जैसे हमने पिछले में किया था इन तीनों तक। लेकिन फॉर द लास्ट ग्रुप वी कैन ओनली यूज द करेक्टर J फ्रॉम द स्ट्रिंग, क्योंकि वही बचा है। अब टू कंप्लीट दिस ग्रुप वी एड x ट्वाइस, है ना, हमने x को ट्वाइसली ऐड कर दिया है। दस द 4 ग्रुप्स फॉर्म्ड आर ABCDEFGHI एंड JXX। तो इसी के साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हम समझ गए हैं कि हमें बस इसको डिवाइड करना है एक तरीके से अच्छे से, है ना। तो अब समझते हैं कि इसको हम कर कैसे सकते हैं। तो सीधी बात है कि देखो हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात इसमें होगी कि एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे हमारा देखो इस केस में एग्जाम्पल 1 में हमारे जो एस है उसकी लेंथ क्या है। हमारी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी लेंथ क्या है 9। जब इसकी लेंथ 9 है तो ये के से डिविजिबल है। क्या, जब इसकी लेंथ 9 है तो ये के से डिविजिबल है, क्योंकि 3 3 से 9 होता है ना, समझ रहे हो। तो इस केस में हमको फिल की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो ना ये ऑब्वियस सी बात है कि के इक्वल टू 3 है तो 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि इसकी लेंथ 9 है, क्योंकि डिविजिबल है इससे, सीधी बात। अब इधर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी जो लेंथ है वो है 10।
और है यहाँ पे हमारे पास k इक्वल टू 3 है, तो ये डिविजिबल नहीं है, हम तीन तीन के ग्रुप इसमें बांट नहीं सकते, है ना। तो इस केस में हमको फिल का यूज़ करना पड़ा है। तो फिल का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा जो लेंथ है, हमारे एस की जो लेंथ है वो डिविजिबल ना हो के से, है ना। इतनी बात तो समझ आ गई है हमको कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ हमारा एक कंडीशन लगा देंगे कि जो हमारा एस जो एन है हमारा, एन में हम ले लेंगे एस डॉट साइज, तो वो अगर डिविजिबल नहीं है इससे तो हम उसमें फिर एक्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना तो समझ गए हम। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी बता दिया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा है कि जब तक हमारा जो n% k है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक हम s में फिल को ऐड करते रहेंगे। और देखो क्योंकि हम s में फिल को ऐड कर रहे हैं, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें हम एक नई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो उसका साइज़ भी तो बढ़ रहा है। अगर उसमें हम एक बार फिल को ऐड करते हैं तो उसका साइज़ एक बार बढ़ जाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे n++ भी कर दिया है। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ। देखो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लेंथ है। तो इसका मतलब के n% के तो नॉट इक्वल टू 0, तो हमने s प्लस इक्वल टू फिल, हम फिल को इसमें ऐड करेंगे। फिल में हमारा x है, तो हमने मतलब कि x को इसमें ऐड कर दिया एक बार, हमारा n बढ़ चुका है ना। 11 नहीं हो गया अब हमारा n, हाँ हो गया n। हम यहाँ पे साइज को डिनोट कर रहे हैं, हाँ ये याद रखना। अब देखो तो यहाँ पे 11 हो चुका है हमारा n, पर 11 भी तो डिविजिबल नहीं होता ना हमारे इससे, किससे, 3 से। तो इसीलिए हम लूप फिर से चलेगा, क्योंकि 11 डिविजिबल नहीं है। तो s प्लस इक्वल टू फिर एक और बार होगा तो x एक और आ जाएगा, और फिर हम एक और बार n++ कर देंगे। तो इससे समझ रहे होगे क्या हो गया है। अब हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की हो गई है, s इक्वल टू ABCDEFGHIJXX, है ना। इस तरीके की स्ट्रिंग हो चुकी है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में, तीन तीन के ग्रुप्स में, है ना। अब हमारा पहला ग्रुप बनेगा ABC, जैसे कि वहाँ पे देख लो आंसर आउटपुट में बन भी रहा है। फिर हमारा है DEF, फिर है GHI, फिर है JXX, है ना। इसी तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। तो बस अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो ये भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, पता है कैसे। एक फंक्शन होता है C++ में सब str, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं क्या करूँ, हाँ हमें एक इसमें स्ट्रिंग एरे रिटर्न करना है ना। तो क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और ग्रुप में बांट देंगे इसको। इसको हम ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप में कैसे बांटेंगे अब ये भी सोचना पड़ेगा। पर देखो आंसर को हम पुशबैक कर सकते हैं इसमें कैसे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हमने 0 से लिया k तक, या फिर हाँ चलो k तक लिया हमने वेरिएबल, तो 0 से जब हम k तक लेंगे तो 3, तो 0 ये हम सब str के अंदर लिखेंगे पुश बैक करके। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या करें, एक जो हम आंसर बनाएंगे ना, आंसर में पुश बैक करते जाएं। क्या पुश बैक करें, पुश बैक भी कर सकते हैं या फिर प्लस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। s.substr का यूज़ करें और इसके अंदर एक वेरिएबल डालें i, जो हर बार चेंज होगा और ये k तक चलेगा। क्योंकि k क्या है, जैसे हमें k इस केस में हमें k3 दिया है, तो हमें मतलब कि 3 के ग्रुप बनाने। अगर k 8 होता तो 8 के ग्रुप बनाते एंड सो ऑन। तो इसको हम अभी अच्छे से और समझेंगे, रुको इसको पहले मैं लिख दूँ। तो देखो आंसर में मैंने ये पुशबैक कर दिया। अब मैं क्या करूँ, एक सेकेंड, आंसर में मैंने पुशबैक कर दिया। अब मैं क्या करूँ कि एक बार तो मैं ले लूँ i इक्वल टू 0। अभी ये इसके साथ मत देखना, बस मान लो मैंने i इक्वल टू 0 लिया है। तो क्योंकि मैंने 0 लिया है तो इस 0 से क्या करेगा, k तक, k की वैल्यू क्या है 3, तो 0 से 3। तो देखोगे यहाँ पे, तो 0 से लेके 3 वैल्यूज़ को ये ले लेगा और कहाँ पुशबैक करेगा, ABC को, ये आंसर में पुशबैक कर देगा। जो हमारा आंसर वाला एरे होगा ना उसमें पुशबैक कर देगा, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से काम होगा। और फिर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे। आई की वैल्यू को हम कहाँ भेज देंगे, आई की वैल्यू को हम 0 के बाद कहाँ भेज देंगे, 0 के बाद भेज देंगे 3 में भेज देंगे। तो 3 में भेजते ही क्या होगा, हमारा जो इसमें 0 1 2 3 तो D में आ जाएगा। तो D से लेके फिर ये 3 वैल्यूज़ लेगा, क्योंकि k की वैल्यू इसके इसमें 3 है तो ये 3 वैल्यूज़ लेगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो चलो आज जो कोड लिख के देखते हैं हम, इस और समझ आएगा कोड लिख के, है ना। तो ये हम आ चुके हैं अपने कोड में। तो सबसे पहले तो देखो अपनी हमें जो आंसर वाली वेक्टर है वो बना देते हैं, वेक्टर स्ट्रिंग जो हमें रिटर्न करना है लास्ट में, है ना। तो ये मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक साइज़ ले लेता हूँ अपनी एस का। तो मैंने ये साइज़ भी ले लिया। अब मैंने पहले क्या कहा था कि अगर इसमें ऐसा केस है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है, अगर इसकी ऑड लेंथ है
तो हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे x से। अगर इसकी ऑड लेंथ या फिर ये इससे डिविजिबल नहीं है, ये इतने भागों में डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको प्लस कर करके इसमें फिल को ऐड कर करके इसको इसके डिविजिबल बनाएंगे हम, है ना। तो देखो करते हैं, जब तक हमारा ये मैंने आपको करके दिखाया भी था, तो n% k नॉट इक्वल टू 0 जब तक ये डिविजिबल नहीं है तब तक इसमें ऐड करो, क्या ऐड करो, फिल को ऐड करो। फिल में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इस केस के लिए कुछ भी दे सकते हैं ये लोग, एक कैरेक्टर ही देंगे, तो फिल को हमें ऐड करना है हर केस में, है ना। तो क्या करें, एस में मैं क्या कर दूँ, फिल को ऐड कर दूँ, या फिर मैं यहाँ पे पुशबैक भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये मैंने लिख दिया, और एन को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि जब हम इसको ऐड कर रहे हैं फिल को, तो हमारी लेंथ भी एक एक करके बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रही है ना। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमें वो वाला लूप चलाना है जिसमें हमको क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड करना है इसको ग्रुप्स में, है ना। तो करते हैं, चलो तो पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटा इक्वल टू 0, फिर जब तक ये आई मेरा लेस देन है एन से। अब हमारी जो एन होगी वो डिविजिबल होगी इससे, तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। डिविजिबल होगी किससे, के से, मतलब कि डिविजिबल हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, आंसर में पुश बैक करना है, आंसर में पुश बैक करना है। क्या पुश बैक करना है, एस डॉट सब एस टी आर, पहले के 3 पार्ट्स, है ना, पहले के 3 पार्ट्स हमें पुश बैक करने। तो आई ले लेते हैं यहाँ पे, आई कॉमा के लेंगे हम यहाँ पे। तो अगर पहले मैं चलो 3 लेके दिखाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ क्या कर रहा हूँ मैं ये। और आई को प्लस करना पड़ेगा। अब देखो आई प्लस इक्वल टू, मैं अभी 3 करके दिखाता हूँ पहले, हाँ। तो देखो अब मैंने क्या किया है, वाइल आई इज लेस देन एन, जब तक मेरा आई छोटा है एन से, देखो मैं यहाँ पे एन लिख के दिखा देता हूँ तब समझ भी आएगा। एन इक्वल टू मेरा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और फिर हमने क्या ऐड कर दिया था इसमें, एक्स और एक्स, है ना। तो ये हमारा स्ट्रिंग है। तो सब एस टी आर की मदद से मैंने पहले 0 लिया है यहाँ पे इनिशियली, और 0 से लेके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब एस टी आर काम कैसे करता है। ये 0 यहाँ, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि ये कहाँ से शुरू करेगा, और ये होता है कि ये कितनी वैल्यूज़ लेगा, है ना, कि ये आगे कितनी वैल्यूज़ लेगा। तो देखो आई तो हमने 0 सेट कर दिया, और 0 के बाद हमने इधर दिया है कि 3 वैल्यूज़ ले, है ना। तो ये 3 वैल्यूज़, ये क्या डिसाइड कर रहा है कि कितने ग्रुप्स बनाने, मतलब कि एक ग्रुप में कितने कैरेक्टर होंगे, है ना, ये तो डिसाइड कर रहा है। देखो इस केस में 3 बनाने थे तो 3 करे हमने। देखो इस केस में अगर हम 3 करेंगे तो ए बी सी पहले तो आ जाएगा, और ये जैसे ही आएगा और ये पुशबैक हो जाएगा किधर, आंसर में। तो हमारे आंसर में पुशबैक हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरीके से ये पुशबैक होने वाला है। फिर क्या होगा, हमारा जो आई है अब उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो देखो अपडेट किया है मैंने प्लस इक्वल टू 3 से, तो जितने हमें ग्रुप बनाने उसके अगले वाले से ही, तो यहाँ से ही तो शुरू करूँगा ना फिर मैं। तो ये अब इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, क्योंकि पहले 0 थी। तो आई प्लस इक्वल टू 3 यानी कि 3। तो अब मैं 3 से शुरू कर रहा हूँ, और 3 से कितने वैल्यूज़ लूँगा, 3 वैल्यूज़ लूँगा। तो 0 1 2 3, 3 कहाँ पे आ रहा है, डी पे। तो 3 से लेके मैं 3 वैल्यूज़ लूँगा, तो डी ई एफ, और ये कहाँ पुशबैक कर दूंगा, यहाँ पुशबैक कर दूंगा, डी ई एफ। अब मैंने पुशबैक कर दी, अब मेरा यहाँ पे था, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं फिर से इसको आई प्लस इक्वल टू 3 करूँगा तो 6 हो जाएगा मेरा आई। तो 0 1 2 3 4 5 6 जी पे, है ना। तो जी पे आया मेरा, तो जी और एच और आई को फिर मैं पुशबैक करूँगा, और सिमिलरली आई प्लस इक्वल टू 3 करके मैं जे एक्स एक्स को भी पुशबैक कर लूँगा। तो समझ गए होगे आप कैसे करना है। अब देखो हर केस में तो हम 3 के ग्रुप नहीं बना रहे, मतलब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स तो नहीं होंगे हर केस में। क्या बोलते हैं कि के होंगे ना हमारे, के जैसे गिवन है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे के ले लेते हैं। अब तो ये मैं ले लेता हूँ के, और ये भी ले लेता हूँ के। तो इसी के साथ हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको रिटर्न करें तो आंसर आ जाना चाहिए। तो लेट्स रन दिस, तो रन तो हो रहा है, देखो एक्सेप्टेड। तो देखो, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कोड को। पहले अगर आपने थोड़ा ट्राई किया है इसको या फिर समझने की कोशिश करी है तो पक्की बात है कि समझ आ गया होगा, है ना। तो कोई फिर भी डाउट बचे तो कमेंट में ज़रूर पूछना।